कौन सा होना चाहिए। हम संसार को तो भली भांत दोनों आंखों से देख रहे हैं और संसार की तरफ हम भली हाथ उंगली उठाना जानते हैं, लेकिन संसार को जानने से पहले कभी हमने अपने आप को नहीं जान पाया कि मैं क्या हूं। ये ज्ञान सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञान जीवन में ये है तो कि अपने आप को पहचानो मैं क्या हूं। और हम आपको पहचान बता दूं कि मैं क्या हूं। ये जो अपने आप को पहचान लेता है, अभी आज शनिवार है, एरवा का बाजार है, आप देखना कि जो अपने आप को पहचानता है मैं क्या हूं, वो सब्जी वाली दुकान पर मिलेगा, और जो अपने आप को नहीं पहचानता है वो मछली वाली दुकान पर मिलेगा। दोनों में इतना बड़ा अंतर है। एक ने अपने आप को पहचान लिया कि मैं इंसान हूं, तो वो सब्जी वाली दुकान पर खड़ा है, और एक ने अपने आप को पहचान नहीं पाया मैं क्या हूं, वो मुर्गा मछली वाली दुकान पे खड़ा है। दोनों में बस इतना बड़ा अंतर है साहब। इसलिए जीवन में अपने आप को पहचानना जरूर। गा से ज्ञान, बा से बार बैराग, और अंत में ता शब्द आता है। ता से मानव के जीवन में त्याग होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। एक प्रभु का कीर्तन और उसके बाद में बहुत सुंदर प्रभु की पावन कथा। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे, अरे तेरा कन्हैया करता कमा, अरे तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। तेरा कन्हैया करता कमाल, करता कमाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। अरे तेरा कन्हैया करता कमाल, अरे तेरो कन्हैया करता कमाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। और गोपियां शिकायत करती हुई बोली, काली पे बजावे मैया काना बांसुरी, काली पे बजावे मैया काना बांसुरी, काली पे बजावे मैया काना बांसुरी, काली पे बजावे मैया काना बांसुरी। सुन के सारी गोपी मैया है गई बाबरी, सुन के सारी गोपी मैया हो गई बाबरी। अरे कांधे पे कमरिया जगी चटकी नीचा, हो अरे कांधे पे कमरिया जगी चटकी नीचा, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। तेरा कन्हैया करता कमाल, तेरा कन्हैया करता कमाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। और गोपियां बोली मैया, अरे कर कर के बातें जाने लूटो मेरो दिल है, अरे कर के बातें जाने लूटो मेरो दिल है। श्याम बिना अब जीना मुश्किल है, श्याम बिना अब जीना मुश्किल है। अरे बड़े बड़े नैना जाते घुंघराले माँ, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। तेरा कन्हैया करता कमाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, हाँ तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। तेरा कन्हैया
और अरे राधा शंकर दे मैया जाकी सगाई, राधा शंकर दे मैया जाकी सगाई। बिगड़ गयो तेरो कृष्ण कन्हाई, बिगड़ गयो तेरो कृष्ण कन्हाई। अरे हाथों में मुरलिया जगी चटकीली चाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। अरे तेरा कन्हैया करता कमाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे और सूत जी शौनकादिक ऋषियों को ये पावन कथा श्रवण करा रहे, जिसमें अभी आप सब धुंधकारी की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे थे। तो धुंधकारी की पावन कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इधर सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते कि महाराज परीक्षित जी दुनिया में कैसे आए, बोलिए गोविंद भगवान की। तो भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान ये पावन कथा हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे सूत जी और शौनकादिक ऋषियों का पावन संवाद चल रहा है। इधर भगवत श्रोताओं गोमती गंगा के किनारे ये पावन कथा श्रवण कराई जा रही है, जिसमें कहा है कि भगवान श्याम सुंदर के पावन भक्तों की कथा सुनाने से पहले कहा महाराज परीक्षित इस दुनिया में कैसे आए हैं। और परीक्षित दुनिया में आने से पहले सुखदेव जी प्रश्न करते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि का सृजन किया है तो सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उसके ततोपरांत ये प्रभु की पावन कथा की ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए हैं और अत्रि के चंद्रमा हुए हैं, चंद्रमा के बुध हुए और बुध के पुरवा और पुरवा के आयु, और आयु के पुत्र एक नहोश हुए हैं और नहोश के पुत्र यात हुए हैं। ये यात के एक नहीं 5 पुत्र पैदा हुए हैं, यदु तुर्वसु अनुध्रुम और पुरु। 5 बालकों को अलग अलग शासन बांट दिया, जिसमें सबसे बेटा छोटा था जिसका नाम था पुरु। इसे हस्तिनापुर का शासन मिला और हस्तिनापुर में पुरु के वंश में 2 पैदा हुए हैं, कौरव और पांडव।
ये कौरव और पांडव कोई गैर नहीं थे, कौरव और पांडव ये भाई भाई थे। भाई भाई होने के बाद कौरव और पांडवों में थोड़ी दरार पैदा हो गई है। और वो दरार किस लिए हुई? दरार वो राज्य के पीछे हुई है। और आप समझते हो कि राज्य के पीछे, धन के पीछे, कुछ जिंदगी के कुछ समय के सुखों के पीछे हर घर में आज यही हालात हैं। वो एक महाभारत की कथा हम सुनते हैं, पर अब हर घर में महाभारत बना पड़ा है। डॉक्टर दूसरे को दवा दे रहा, पर डॉक्टर के घर में खुद ही मरीज बीमार पड़े हैं। मेरे भागवत श्रोताओं, कौरव 100 भाई थे और पांडव मात्र 5 भाई थे। लेकिन इस राज्य के पीछे कौरव सदा पांडवों को परेशान किए रहते थे, सदा। एक दिन महाराज भीष्म पितामह जी देख रहे हैं और इधर कौरव और पांडवों में जब आपस में झगड़ा है तो भीमसेन को क्रोध आया। भीमसेन ने गदा उठाया और गदा उठा करके भीमसेन ने सारे कौरवों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बड़ा भाई जो था, जिसका नाम था दुर्योधन, इस दुर्योधन को छोड़ दिया है। दुर्योधन को जिस समय छोड़ दिया है भगवत श्रोताओं, तो ये दुर्योधन उदास अवस्था में बैठा है। तब तक गुरु का पुत्र आ गया है। और गुरु का पुत्र जिस समय आया है तो गुरु के पुत्र ने जिस समय देखा है, और परीक्षित महाराज, कौरव और पांडवों के गुरु एक ही थे। कौन? द्रोणाचार्य जी। अच्छा साहब, पहले के जो गुरु होते थे वो बड़े अच्छे होते थे। पहले के गुरु जो अपने शिष्यों के लिए करते थे वो खुद की संतान के लिए नहीं करते थे। पर आजकल के गुरुओं की भेदभाव विचार बदल गए हैं। आज देखा होगा तुमने, सरकारी स्कूल में गुरुजी पढ़ाने आते हैं और तुम्हारे बच्चे को सरकारी स्कूल में गुरुजी पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चे को गुरुजी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी खुद अंदर से जानते हैं कि जहां हम पढ़ाते वहां बच्चों का भविष्य बेकार हो जाएगा। इसलिए गुरुजी अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे बच्चों को सरकारी में पढ़ा रहे हैं। मेरे भागवत श्रोताओं, ये इतने बड़े महाभारत की पावन कथा आप लोगों के जो बीच में दर्शाई गई है। महाभारत केवल एक कटवचन बोलने के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया है। वो ऐसा कौन सा कटवचन था जिसके कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया? एक बार पांडवों ने विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर से महलों का निर्माण कराया, और सुंदर से महलों का जिस समय निर्माण कराया है तो सारे लोग आज पांडवों को के उस घर को देखने के लिए आए हैं। एक दिन दुर्योधन की भी इच्छा हुई कि मैं भी चलता हूं, पांडवों ने अच्छा घर बनाया तो देख लूं। तो पांडवों के ऐसे जादुई महल थे साहब कि जहां लगता था कि गेट दरवाजा बड़ा है वो छोटा होता था, और जो छोटा देखने में लगता था वो बड़ा होता था। जिस जगह में लगता था कि सूखा है वहां पानी भरा होता था, और जहां पानी लग रहा वहां सूखा होता था। द्रौपदी छत पर टहल रही और दुर्योधन का जाना हुआ। दुर्योधन देख रहे हैं दूर से जगह सूखी है बाहर, और आगे पहुंचे तो पानी भरा पड़ा। जो दरवाजा देखने में बड़ा होता था वो छोटा, और जो देखने में छोटा वो बड़ा। तो जो देखने में बड़ा लगता था तो सीधे पहुंचे, और आगे जिस समय पहुंचे तो गेट था छोटा, चौखट लगी मस्तक पे, होश ठिकाने आ गए। और जब होश ठिकाने आ गए, द्रौपदी छत से उसी समय हंसने लगी। और जब द्रौपदी हंसने लगी अट्ठास मार के, तो दुर्योधन नाराज हो गया और द्रौपदी से बोला है, द्रौपदी इतने बड़े महाभारत का जो पावन दृश्य आप सुन रहे हैं ये केवल एक कारण से। मन में सोचा है और उसने विचार किया है कि इतने बड़े महाभारत को हमने अंजाम देने जा रहे हैं कि जग
और गहरे में खाए गोते ही, गहरे में खाए गोते ही, पापी के पापी होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं। बोले जग की रीत ये चल आई, गहरे में खाए गोते हैं और पापी के पापी होते पर अंधों के तो अंधे ही होते हैं। क्योंकि दुर्योधन के जो पिता धृतराष्ट्र थे वो आंखों से अंधे थे। बताओ, ऐसी जब तीखी बात द्रौपदी ने कही तो दुर्योधन के जहन में उतर गई। और याद रखना, जीवन में किसी को बुरा भला बोलने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तासे पहले खुदऊ शीतल हो। इसी मुंह में अमृत भरा है और इसी मुंह में जहर भरा है। क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ था तो एक ही कलश था, उसी में अमृत था और उसी में विष यानी जहर था। वो कलश एक ही था। ऐसे ही ये मुंह एक ही है, इसी मुंह में अमृत है और इसी मुंह में जहर भरा पड़ा है। अगर अपने ओठों में अमृत लाओ तो दुनिया में जो तुम्हारा नहीं था वो भी तुम्हारा हो जाएगा, और इन ओठों पर जहर लाओगे तो तुम्हारा भी अपना नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में ऐसी वाणी बोलो जिसमें अपने खुद का जो मन का आफा है वो मस्त हो जाए, खो जाए। और जीवन में मीठा बोलना जीवन बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो, एक चींटी को आपने देखा होगा, चीनी का एक दाना पड़ाओ, वहां 1000 चींटियां एक दाने को चाटने के लिए आती हैं। और जहां नमक पड़ा हो, नमक को चाटने कौन आएगा? कोई चींटी चीटा नमक को नहीं चाटेगा। कोई गधा निकल रहा है तो नमक में मुंह भले ही मार दे, क्योंकि वो तो गधा ही है, लेकिन कोई समझदार उस नमक में मुंह नहीं मारेगा। पर चीनी के कण को खींचने के लिए 1000 चींटियां प्रयास कर रही हैं। ऐसे ही जब तुम मीठे बन जाओगे तो दुनिया तुम्हें अपनी अपनी तरफ आकर्षित करेगी। समझ गए ना? जब तुम मीठे बन जाओगे तो दुनिया सोचेगी कि पिताजी हमसे रहने लगे। लेकिन आजकल इसलिए नहीं खींचा जा रहा तो हमारे पास आ रहे हो, इसलिए खींचा जा रहा। अगर जेब गर्म है तो हमारी तरफ आ जाओ, और जेब अगर नरम है तो फिर चाहे जहां रहो। क्योंकि गर्म और नरम में बहुत बड़ा अंतर है। तो दुनिया जेब गर्म वाले को खींचना चाहती है, पर जेब नरम वाले को नहीं खींचना चाहती है। मेरे भागवत श्रोताओं, इसलिए सवाल वाणी का, जीवन में मीठा बोलो। परीक्षा जी एक जगह हमने देखा, एक कौआ और कोयल में बहस हो गई। अच्छा, कौए का रंग कैसा होता है और कोयल का रंग? अच्छा, दोनों का रंग एक ही होता है। अगर इस बगल में पेड़ पे कोयल बैठ के अपनी स्वर में आवाज लगाए तो कितना अच्छा लगता है। और अगर कौआ बैठ जाए कहीं दीवार पर हो, काव काव करने लगे तो हम थोड़ी देर तक उसकी आवाज नहीं सुनते, ढेला उठाते हैं, बोले भाग यहां से। और अगर कोयल बैठी रहे तो हम लोग सोचते ये बराबर बोलती रहे। तो सवाल रंग का नहीं है, सवाल केवल वाणी का है कि आप बोल रहे हो वो कड़वा बोल रहे हो कि मीठा बोल रहे हो। तो कौआ नाराज हो गए, कौआ नाराज हो गए। कहा कि अब हम कटरा में नहीं रहेंगे। बोले क्योंकि बिधूना चले जाएंगे। तो कुछ कौआ बोले एक काम करो, बोले जाओगे क्यों? बोले इस मोहल्ले के लोग हैं बड़े बेकार हैं। बोले कैसे? बोले जिसकी दीवार पे मैं बैठ जाऊं। और कौआ बोले हम आवाज लगाएं और लोग वैसे ही ढीला मार देते हैं। लोगों ने कहा क्यों? बोले जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक ढीला कोई नहीं मारेगा, जैसे ही बोलते तब ढीला मारते हैं। तो कुछ कौआ बोले भैया यहीं रहो, यहाँ ठीक लगता। बोले नहीं, बिधूना चलेंगे। तो हंसों को बुला के मीटिंग कराई कि बोले अब कैसा किया जाए, यहाँ रुके कि ना रुके। तो हंसों ने कौओं को बहुत समझाया। बोले काम करो, आप यहीं रहो, छोड़ के ना जाओ।
क्योंकि यहाँ तुम इतने दिन तक रहे और कौओं से तुम्हारा प्रेम है। ये भी जानते हो कि तुम्हें रोटी रोज कहाँ मिलती है और रोटी कहाँ नहीं मिलती है। नए ठिकाने पे जाओगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कौओं ने, हंसों ने बहुत समझाया, पर कौओं ने एक भी बात हंसों की दिल पे नहीं ली। कौआ बोले हम तो बिधून ही जा करके रहेंगे। हंस बोले जब तुम्हें वहीं जा करके रहना है तो हमें पंचायत के लिए क्यों। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हंसों ने कहा बिधूना रहेगे। कौओं ने कहा एक बात बताओ, तुम बिधूना में रहो जाके, ठीक है, वहां तुम पे ढेला नहीं पड़ेगा। कौआ बोले वहां नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले वहां नहीं पड़ेगा, वहां के लोग अच्छे हैं। लेकिन हंसों ने कहा तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम बिधूना जा तो रहे हो, ठीक है, तुम कह रहे हो कि वहां ढेला नहीं पड़ेगा। लेकिन हंसों ने कौओं से एक बात कही कि तुम वहां जा करके तो रहोगे, लेकिन एक बात बताओ, वहां जा करके रहोगे तब वहां बोलोगे कैसे? कौआ बोले जैसे कटरा में बोलते रहे वैसे ही बिधूना में बोलेंगे। हंसों ने कहा तो चिंता मत करो, जो ढेला कटरा में पढ़ते रहे उसी भाषा के कारण, और वही भाषा जब बिधूना में बोलोगे तो ढेला वहां भी पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं तब तक दुनिया में कहीं सुख मिल ही नहीं सकता है। और जब आप अपने आप को बदल लेंगे उसी दिन जीवन में आपको सुख की अनुभूति होना शुभारंभ हो जाएगी। क्योंकि किसी कवि ने लिखा है, हरे मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, जय हो। बस हो गया भजन। और भैया अरे आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल